तो कहने का भाव यह है कि सूक्ष्म वेद में भी यही बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यानी चलते फिरते उठते बैठते खाना खाने की तैयारी करते हो तो उस समय 2-4 नाम साथ में ले ही ले हैं। चलते हो फिरते हो रास्ते में जब भी दाव लग जा, बहुत बहुत याद करे परमात्मा के इस संदेश को। ठीक है, सांसारिक टेंशन तो हमारे आजीवन बनी ही रहेगी, यदि काल न बना रखा है हमें यहाँ फंसाए रखने के लिए कि कहीं ये परमात्मा ना बचले। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए अध्यात्म ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से, कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो स्वाभाविक होगा ही होगा। फिर आपको ये भी याद रहना चाहिए कि आप पूर्ण परमात्मा की शरण में हो। यदि आपके भाग्य में कोई भयंकर आपत्ति है, यदि आप सद साधना कर रहे हो, नाम का सिमरन भी कर रहे हो, मर्यादा में रह रहे हो, वो आपदा आपके भाग्य में है, कर्म प्रारब्ध कर्म में है तो भी नहीं होगी, क्योंकि हम उस समर्थ की शरण में हैं। तो ये इन ज्ञान के आधार से आप टेंशन को हल्का करके फिर नाम पर जोर दे सकते हो। और ऐसे आप बार बार याद करके भगवान की भक्ति, चलते फिरते उठते बैठते बस में सफ़र कर रहे हो। पहले हम क्या करते थे, दूसरे साथी जो बैठा होता सीट पर, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, आपका क्या व्यवसाय है, फिर कोई राजनीति की बातें छेड़ देते थे, यानी 2 घंटे वेस्ट करते थे। अब हमने ना तो ये पूछना कि आप कहाँ जा रहे हो, बस का पता ही है, रास्ते में उधर जा रहा है तो कहीं ना रास्ते में उतरेगा या लास्ट तक चला जाएगा। अपना नाम आपके पास है, माला छोटी सी जेब में रख है, माला ना हो तो भी कोई ज़रूरी नहीं, अपना श्वास उश्वास का सेवन या वैसे मंत्र। अगर सीट मिल जाती है तो बैठ के और अगले डंडे पर सिर और मुँह कर ले नीचे ने, अपना मंत्र करता जा, ना बोलना अगले वाले से, ना पिछले वाले से, ना बराबर वाले से, और ना झांकी में देखना खिड़की में क्या आ गया, क्या जा रहा है, ये वही ढूंढ, वही मकान, वही पेड़ पौधे, दूर की दूर देख लो, कुछ भी ना दिखे उसमें। तो इस प्रकार हम कितना सदुपयोग कर सकते हैं इस मालिक के भक्ति और भगवान के नाम का। इस ज्ञान से आप अपनी भक्ति ढेर कर सकते हो, अनमितता कर सकते हो, अमित यानी जिसके कोई वार पार ना हो, इतनी भक्ति कर सकते हो। और फिर एक सीमेंट श्वास का कितना कीमती है। आप असंख्य युगों से यहाँ कर्जवान बन गए हो इस काल भगवान के, क्योंकि आप इसके इस पृथ्वी रूपी विमान में सवार हैं और ऊपर स्वर्ग भी इसी का विमान है। ये सभी घूम रहे हैं, चल रहे हैं। इसने अपनी भक्ति शक्ति से ये विमान परमात्मा से ले रखे हैं, और इनमें जो भी बैठकर सवारी कर रहा है, यात्रा कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसका कर्जा आप जी ने देना पड़ेगा। यो आपके अकाउंट में लिखता रहता है ऑटोमेटिकली, एक सेकंड का। तो आप कितने दिन हो गए इसमें सफ़र करते हैं ना, फिर इस जो आप इसका कर्जा नहीं दे पाते हो, इसका जो आपके ऊपर लोन है वो वापस नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको गधे कुत्ते बनाकर ये यातनाएं देता है। हम कितने कर्जवान हो गए, आपका अकाउंट आपको बता दिया जाए तो हार्ट अटैक हो जाए आपका। आज आपके ऊपर इतना कर्ज है, यानी आपके संचित कर्म शुभ और अशुभ जो वहाँ रखे हुए हैं इस काल के न्यायाधीश के पास, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। आगे आपने क्या क्या दुख और भोगने हैं। अगर आपके यह बात जच जाए, यकीन हो जाए कि जो कहा जा रहा सच्ची है, तो आपका नींद हराम हो जाए। लेकिन काल ने ये 3 इंजेक्शन लगा रखे हैं, रजगुण सतगुण तमगुण का, अपने तीनों पुत्रों से लगवा रखे। इससे आप सुनते भी रहते हो, परमात्मा आकर बताते भी रहते हैं। हमारे जैसे दासों के द्वारा भी आपके कानों के पास आवाज़ खड़खड़ाते रहते हैं, ये दस्तक दिला रहे हैं आपको, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाते हो कि सचमुच हम कुत्ते और गधे और सुअर भी बन जाएंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल और हमारे इस मनुष्य जीवन के नाश करने का मूल कारण है।
तो वो परमात्मा आकर हमें याद दिलाता है कि तुम कितने कर्जवान हो गए हो, उस कर्ज को उतारने के लिए एक श्वास का सिमरण कितना वैल्यूएबल है। ये लाल है, एक लाल आज 1,00,000 करोड़ का हो रहा होगा। पहले लाख टकेगा तो पहले बेकार थे, लाख 1,00,000 का सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष पहले 1,00,000 रुपए कीमत पता चली। आज तो ये करोड़ों का हो, करोड़ों से भी ज्यादा हो रहा होगा, कई लाखों का। तो ऐसी कीमत समझो एक श्वास के सिमरण की, सतनाम के सिमरण की मर्यादा में रहते हुए, मर्यादा खंड करके, नाम भंग करके, गुरु से विमुख होके इसका सिमरण कितना करते रहना, कोई लाभ नहीं होगा। तो गुरु मर्यादा में रहते हुए गुरु पूरा बना करके, क्योंकि पूरा गुरु इस पृथ्वी पर और नहीं है, ये अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना। इस दास के अतिरिक्त कोई भी 21 ब्रह्मांड में इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और अधिकारी नहीं है इस मंत्रों के देने का जो मोक्षदायक है, जो दास के पास उपलब्ध है और इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से, मुझसे ये भेद प्राप्त करके मनमुखी कोई दान नाम देने लग जाता है तो वो पापी है, अपराधी है, वो परमात्मा का शत्रु है, आपका भी शत्रु है, क्योंकि वो डुप्लीकेट अनऑथराइज्ड लाइसेंस बना रहा है, आपको नाम देकर वो आपका जीवन नष्ट कर रहा है। तो उनसे भी सतर्क रहना आप जी। तो कहने का भाव ये, परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि एक श्वास उस श्वास का जो सिमरण है, क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो। सतनाम 2 मंत्र का है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन 3 मंत्रों का संकेत है और इन्हीं के जाप का निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ओम तत्सत इस 3 मंत्र के जाप का जो 3 प्रकार से त्रिविध है, 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है, इसी का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, अग्रम मग्रम खती खत्म कर दी कि ये निर्देश है, ये डायरेक्शन है और कुछ भी नहीं है। ओम तो सीधा ब्रह्म का सार्वजनिक है, उसने कर दिया अपना मंत्र। तत् और सत ये सांकेतिक है। तो सतनाम ये 2 मंत्र से बनता है, एक ओम और दूसरा ये तत्, ये 2 अक्षर का सतनाम है। ये तत् भी सांकेतिक है, ये दास बताएगा, वो और मंत्र है। इन दोनों से को मिला करके सतनाम बनता है। तो क्या बताते हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, यानी एक तराजू के, ये ताखड़ी होती है, अंग्रेजी में उसको बैलेंस बोलते हैं, उसके एक पलड़े में तो एक श्वास का सिमरण की वैल्यू रख दी जाए, सतनाम के एक सिमरण की वैल्यू, कीमत। और दूसरी तरफ कहते हैं ये 14 लोक चढ़ावे। 14 लोकों में कौन कौन से है? विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्म लोक और दुर्गा का लोक और ये अतल उतल, ये सारे सब ये 14 लोक चढ़ा दे, रख दे दूसरे पलड़े में। और 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, ये तो पासिंग रखे। पासिंग क्या होती थी पहले पुराने, हमारी मदर लैंग्वेज हरियाणा की मातृभाषा में पासिंग किसे बोलते थे? जैसे किसी की तखड़ी में, जैसे सौदा लेने आता था व्यापारी। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो ये बनिए लोग आते थे, कोई गेहूं तोलता था, कोई बाजरा ले जाता था, तोलते थे तखड़ी में। और वो सबसे पहले उस बैलेंस को, तखड़ी को ऐसे चेक करता था, इसमें कोई एरर तो नहीं है। यदि उसमें कोई एरर होती, मान ले एक पलड़ा ऊंचा नीचा हो जाता और वो डंडी, ऐसे डंडी होती थी, उसको पकड़ के ऐसे करते थे, तो वो उसको ठीक करता था, बैलेंस बनाता था।
उसके लिए क्या करता था, उसी कनक मत है, जैसे गेहूं तोड़ रहा है तो गेहूं से ही एक मुट्ठी गेहूं उठाए और उस साइड में रख देता था जिधर का पलड़ा ऊंचे न ऊपर को हो जाता था, ऐसे होता, फिर वो बैलेंस हो जाता था। 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी 50 ग्राम कणक डाल देने से, फिर जिसमें कणक डाली है उसी में बट्टे रख दिए जाते थे और दूसरी तखड़ी के तराजू से कणक भर भर के और फिर तोली जाती थी। यानी असली सौदा तो अन्य है और पासिंग तो थोड़ा सा वो गेहूं था, एक मुट्ठी भर 100 ग्राम 50 ग्राम, उसको पासिंग के लिए यूज किया गया। पासिंग माने उस बैलेंस की तखड़ी की कमी को ठीक करने के लिए, एरर को ठीक करने के लिए वो नॉन एज पासिंग, उसको पासिंग का